जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बात हम आज मौसम के हवाले से करेंगे। सर्दियों ने दस्तक दे दी है। दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर की आज 9 तारीख हो चुकी है। यूं कहें तो आधा दिसंबर गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक बारिशें नहीं हुई हैं। बारिशें ना होना ये कितना नुकसानदेह है और बारिशें ना होना ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है, इसी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो इस समय वायरल फीवर से जो वो गुजर रहे हैं, कोल्ड से गुजर रहे हैं, गला उनका खराब है, इन्फेक्शन उनको जो वो लगातार हो रही है। और इसका कारण ये है कि हवा में इस समय धूल कण इतने ज्यादा हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब है। हवा जो है वो इस समय दूषित होती नजर आ रही है। पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिशें नहीं हो रही हैं। इस महीने तक तो बारिशें हो जानी चाहिए थी और उससे कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन आपने पिछले दिनों में देखा कि स्मॉग काफी ज्यादा थी और सर्दियों में ने दस्तक दी तो आपको लगा कि शायद धुंध कोहरा पड़ रहा है। लोग भी ये कह रहे थे कि भाई आज हमारे इलाके में इतनी धुंध थी, कोई कहता कि हमारे इलाके में इतनी धुंध थी, लेकिन वो धुंध कोहरा नहीं, वो फॉग नहीं, बल्कि वो स्मॉग थी, वो पॉल्यूशन था, जो कि हवा में ये पॉल्यूशन था। लेकिन ये पॉल्यूशन तभी खत्म हो सकता है जब बारिशें होंगी। ये बारिशें ना होना क्या ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में ये ड्राई स्पेल होने वाला है? क्या आने वाला समय ड्राई स्पेल होने वाला है? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मौसम के हवाले से तो हम बात करेंगे, बारिशें ना होना ये नुकसानदेह है, लेकिन किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं ये आफत बनेगी आने वाले दिनों में अगर बारिशें नहीं हुई। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजय खजूरिया जी, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं और हेड हैं केवीके सांबा के। इन्हीं से तमाम ये चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं, लोगों के सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं कि बारिशें ना होना लोगों की सेहत खराब हो रही है। धूल मिट्टी हवा में इतनी ज्यादा है कि लोग जो बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए भी एक आफत बन रही है कि बारिशें ना होना, क्या ये वाकई में ड्राई स्पेल होने वाला है? और क्या कुछ कहेंगे मौसम के हवाले से और किसान के हवाले से कि बारिशें ना होना कितना नुकसानदेह है और क्या लगता है कि कब तक बारिश हो जानी चाहिए और कब तक बारिश हो सकती है? मौसम विभाग के भी आप टच में रहते हैं लगातार, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर के हवाले से काम करना होता है सारा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि काफ़ी देर से बारिश नहीं हो रही और इस बारिश से जो है बहुत ज़्यादा, अगर और थोड़े दिन और 15-20 दिन अगर और ये प्रोलॉन्ग करती है, बढ़ती है, तो ड्राई स्पेल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको वेट स्पेल हम कहते हैं वैज्ञानिक तौर पर। इसका नुकसान तो होने वाला है, क्योंकि हमारे किसान खासकर जो कंडी क्षेत्र के हैं, हम कठुआ से जो अपर एरिया है हमारा लोअर शिवालिक बेल्ट, ये सांबा से होते हुए जम्मू के अपर से ये होते हुए अखनूर की साइड से शिवालिक रेंज जितनी ये अपने राजौरी से कोतरांका तक जाता है, हमारा सारा कंडी बेल्ट है। ठीक है। और हम आईआईटी रुड़की की बात करें तो उनका कहना है कि मोर देन 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है हमारे कंडी का। और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि 2.5 लाख से ज्यादा का जो क्षेत्र है वो हेक्टेयर वो कंडी क्षेत्र में आता है और उसमें मात्र 25% ऐसा है कि जिसमें पानी की सुविधा है। 75% जो है वो ड्राइव है, यानी रेन फेड है, वो बारिश के ऊपर मुनस्सर है। बिल्कुल। उस 75 में मात्र 5 से 7% जो एरिया है हमारा, वो जिसको हम चोई कहते हैं या इसको झोल बोलें, जहाँ पर मॉइस्चर है और किसान जो है इमीडिएट जो है जब धान की कटाई होती है तो वो वहाँ जुताई करके मॉइस्चर को टैप कर लेता है। लेकिन बाकी की जो कंडीशन है वो स्थिति खराब है, क्योंकि आप देखें जो मिट्टी की अभी देख रहे हैं आप, हमें भी मजबूरन ये जो हमने इस टाइम जो है चने की फसल लगाई है, हमें सीड प्रोडक्शन तैयार करना है अपने फार्म में और हमें भी मजबूरन लाइफ सेविंग इरिगेशन दे रहे हैं इनको कि बच जाए, मर जाना जाए। और आर्टिफिशियल रेन के द्वारा आप देख रहे हैं किस तरह से हम आर्टिफिशियल रेनिंग कर रहे हैं। आज मजबूर हैं हम कि अगर ये बारिश हुई होती तो हमें ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो यही हाल हमारे किसानों का है। किसान हमारा इस टाइम तरस रहा है। यहाँ पर उसने मॉइस्चर टैप नहीं किया, ओपन एरिया है उसका। उस टाइम कई हम देख रहे हैं कुछ दिनों से, 10-12 दिन से मैं कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूँ। तकरीबन जहाँ मेरी पहुँच है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, देख रहा हूँ लोगों को कि लोगों ने बिजाई कर दी है कई जगह एडवांस कि बारिश होगी तो हमारा जो है वो टाइम भी ना जाया हो। तो कहने का मतलब है कि जब बारिश जो है ये नहीं हो रही है, अगर ये बढ़ता है स्पेल, तो उससे प्रोडक्शन में बड़ा इफेक्ट आएगा। हमारे गेहूं की फसल नंबर 1, ठीक है,
गेहूं का क्षेत्र जो है हमारा, इसमें रबी सीजन है, आपको पता है, तो इसमें उसकी पैदावार जो है कम होगी। उसके साथ साथ जो है गेहूं के साथ साथ जो जिन्होंने मटर की खेती की है उसकी पैदावार कम हो जाएगी। ठीक है। और सरसों का बहुत बड़ा एरिया, मैं आपको ये बताऊंगा, हमारे पास इस टाइम 20-25 ऐसी पंचायतें हैं जिनको हमने अच्छी तरह कवर किया है और मस्टर्ड क्रॉप वहाँ पर बम्पर क्रॉप थी, लेकिन अब जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। तो नेचुरली हमारी जो सरसों की फसल है इसकी भी पैदावार कम होगी। इसके साथ साथ हम अगर देखें जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे वो हमारा लहसुन है, प्याज है, लोगों ने प्रीरियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां पर हमारा किसान जो है वो बारिश के ऊपर मुनसर है और वो इंतजार कर रहा है कि कब इंद्रदेव जो है मेहरबान होंगे। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि हमारा कंडी का इलाका है, तो कंडी के इलाके में तो पानी की किल्लत जो वो ऑलरेडी हमें हमेशा से ही रही है, और ऊपर से बारिशें ना होना, जमीन में मॉइस्चर ना होना, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो वक्त है वो खराब होने वाला है, वो चाहे लोगों के लिए हो या फिर किसानों के लिए हो, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं आने वाला समय खराब है अगर बारिश वक्त पर नहीं हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं इतना बोलूंगा, इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि अभी तो 9 तारीख हुई है दिसंबर की। अभी हमारी जो लेट सोन वैरायटी है, जितनी भी गेहूं का अधिकतर क्षेत्र आता है, तो हमारे पास टाइम है। और मौसम जो विज्ञानी हैं, जो एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि बेस्ट डिफेंस बन रही है, लेकिन उसका पूरा प्रभाव जो चाहिए एटमॉस्फेयर में वो नहीं बन रहा है। जहां जहां बन रहा है, आपने देखा कि कल जो है और परसों भी जितने भी हाई रिचेज हैं, चाहे किश्तवाड़ का है, चाहे अपर रिचेज है हमारा, इसका बनी का अपर रिचेज है, चाहे गुलमर्ग है, वह अच्छी जो है बर्फबारी हुई है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है बारिश भी हुई है। लेकिन ये जो बेस्ट डिस्पेंस जो बन रहा है ये इतना नहीं सरकरे है जितना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों तक हमारे किसान भाई जो है वो धैर्य रखें और जल्दी ही जो है बारिश आने की उम्मीद है। और प्रोडक्शन तो नेचुरली कम रहेगी, नुकसान तो होगा, 20 से 30% तो लगाओ। अगर ये 15-20 दिन और नहीं होती है तो हमारा एक रफ एस्टिमेट है कि 20 से 30% पैदावार तो कम होगी ही होगी गेहूं में भी। बिल्कुल, आपको एग्रीकल्चर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि जैसे पिछले दिनों में धान की जैसे ही फसल की कटाई होती है उसके फौरन बाद आपने गेहूं की फसल की जो रुपाई है वो कर दी थी, तो अभी इस समय क्या हाल है गेहूं की फसल का? क्योंकि फसल तो लग गई है, पानी मिल नहीं रहा है, तो इसी तरह से क्या आर्टिफिशियल रेनिंग करके तमाम लोग इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं कि जमीन में मॉइस्चर जो वो बराबर रखा जाए ताकि फसल खराब ना हो? बिल्कुल, जो किसान हमारा सक्षम है, जो ये कर सकता है, इस तकनीक को अपना सकता है, वो तो कर सकता है। लेकिन जो गरीब किसान है जिसके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो किसान जो है वो उसकी जो फसल आप देखें इस टाइम, उसकी हम इंग्लिश में कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ ही रुक गई है और फसल जो है मर रही है। वो कह रही है कि मुझे पानी दो। उसी यही फसल हमारी आप देखें, आप चने की जो है ये लाइफ सेविंग इरिगेशन दे रहे हैं। अगर हम इसको 2-4 दिन पानी नहीं देते ये फसल हमारी नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, इसको बचाने के लिए हम ये इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ किसानों को डरने की बात नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें और अपनी जमीन को तैयार रखें। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होता है और एक अच्छा उसका पूरा एक माहौल बन जाता है सक्रिय का, तो बारिश तो होनी है। लेकिन ये जो स्पेल बीच में आ गया है थोड़ा, इससे नेचुरली हमारी जो टाइमली सोइंग खराब थी, जो ऐसी बंतियां थी हमारी जो टाइमली सोइंग, वो थोड़ी वंचित रह गई हैं। और अब मेरी यही सलाह है कि जो लेट सोन वैरायटियां आगे के लिए किसान भाई तैयार रहे उसके लिए, और अपनी फसल को तैयार करके खेतों को जुताई करके तैयार करें। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि धूल मिट्टी इतनी ज्यादा है, धूल में कण इतने ज्यादा है कि आपकी जो ये पेड़ पौधे हैं ये भी कहीं ना कहीं धूल मिट्टी से भर चुके हैं। ये भी मांग रहे हैं कि पानी हमें मिल जाए, क्योंकि एक जिंदगी, एक अगर इंसानी जान की हम बात करते हैं तो वो भी पानी के बिना नहीं रहेगी। इसी तरह से हमारे पेड़ पौधे भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। क्या मान के चल सकते हैं कि ये हालात इस समय काफी ज्यादा दयनीय है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस मौसम में बारिश हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप देखें तो सामने देखो, ये आम का पेड़ है, ये आप कैम्बल देखें, सफेदा है, लसीनिया है, सभी के जामुन है, तो इनके ऊपर काफी देखे एक लेयर बन गई है मिट्टी की। इनका स्टोमेटा को मतलब इनको भी सांस लेने में दिक्कत परेशानी, हमें नहीं आ रही है, इनको भी आ रही है परेशानी। तो मैं यही कहूंगा कि ये बेस्ट डिस्टेंस अच्छी तरह बने, अच्छी तरह सक्रिय हो, और लोग जो है हमारे किसान भाई थोड़ा सा हौसला नहीं छोड़ें, क्योंकि आज भी मैं कहता हूं अगर आज के दिन में बारिश होती है, हफ्ते बाद भी बारिश होती है, तो हमारा किसान जो है वो हिम्मत नहीं छोड़े।
ठीक है, कुछ पैदावार कम होगी। यहाँ हमारी 1 किलो क्विंटल निकलती थी, वहाँ 70 किलो निकलेगी, लेकिन जरूर निकलेगी। यानी तो उम्मीद नहीं छोड़े। 15-20% का फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ जाएगा जो टाइमली सोइंग क्रॉप है, और लेट सोइंग में क्रॉप में तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि रिस्क है या नहीं है? नहीं, रिस्क इतना तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास जो है काफी समय है। और रिस्क ये है कि अगर 15 से 20 दिन और बढ़ जाता है, फिर हमारे पास बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हमारी चना की फसल लगी है, ये तकरीबन 50% से ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाएगी। सरसों की फसल जो है उसमें भी 50% से ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाएगी, तो किसान नुकसान में रहेगा। चलिए, तो ये चीफ साइंटिस्ट हेड KVK सांबा डॉक्टर प्रोफेसर संजय खजूरिया जी, जो कि विस्तार से बता रहे थे कि किसानों के लिए ये बारिश ना होना अभी तक नुकसानदेह साबित हो रहा है। गेहूं की फसल लग गई है, इसी तरह से कई अलग अलग तरह की क्रॉप जो वो लग गई हैं, लेकिन वो पानी मांग रही हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, और धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि जमीन सूख रही है, मॉइस्चर क्रिएट नहीं हो रहा। और अगर बारिश हो जाती है जल्दी, तो ये कोई खतरे की घंटी जो किसान के लिए नहीं है। अगर 15-20 दिन अभी भी बारिश नहीं होती है, तो आपकी जो फसलें लगी हैं इस समय, वो रिस्क पे आ जाएंगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। 15 से 20%, 20 से 30% जो वो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल किसानों के लिए यही एक संदेश है कि आप लोग घबराएं नहीं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। माफ करिए, बारिश इस समय लेट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो अगर वो सक्रिय हो जाती है तो जल्द ही बारिश होने के आसार हैं। ये तो होगी किसानों के एंड पर बात की। बारिश अगर नहीं हुई 15-20 दिन, तो नुकसान हर फसल को है। अगर बारिश 15-20 दिन में हो जाती है तो वो फसलें बच जाएंगी, उनको पानी की कमी पूरी हो जाएगी। और धूल मिट्टी जो मैंने कहा कि इतनी ज्यादा है कि एक आम व्यक्ति को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने में पेड़ पौधों को भी दिक्कत होती है। ये इतनी ज्यादा खुश्कनुमा जो हवा बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं एक आम व्यक्ति को लेकर, जो कि वायरल फीवर इन्फेक्शन से गुजर रहा है। उसके पीछे भी एक कारण ये है, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, उनका ये कहना है कि बारिश से कोई लेना देना नहीं है, कि बारिश नहीं हुई है तो वायरल फीवर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि जो धूल मिट्टी हवा में इतनी ज्यादा है, बारिश होने से वो धूल मिट्टी बैठ जाएगी। आपकी जो थ्रोट इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन जो भी आप कह सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। तो हालात इस समय थोड़े से चिंताजनक जरूर हैं, क्योंकि इस दिसंबर के महीने में कहने की बारिश इस समय हो जाती थी, और ठंड में जो है थोड़ा सा फर्क पड़ जाता था। ठंड एक लेवल पर सर्दी जो वो आ जाती थी, लेकिन ड्राई सर्दी पड़ रही है। ड्राई इस समय पूरा मौसम चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। ये लोगों को एक चिंता जरूर सता रही है, किसानों को भी चिंता सता रही है। लेकिन उम्मीद है कि जो मौसम विभाग की तरफ से इनको जानकारी मिली है संजय जी को, तो ये यही बता रहे हैं कि 15-20 दिनों के अंदर अंदर बारिश होने के आसार बन सकते हैं, या उससे पहले भी बन सकते हैं, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो वो सक्रिय हो जाए। क्योंकि ऊपरी रीचेस में अगर देखें तो बर्फबारी हुई है, तो यहाँ पर बारिश होने के आसार बन रहे हैं। लेकिन कब तक है इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसे, जैसे मैंने कहा कि ये ड्राई स्पेल घोषित होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वेट स्पेल आप कह सकते हैं कि जो इस समय चल रहा है। लेकिन उम्मीद किसान को है, हर व्यक्ति को है कि बारिश जल्द होगी और बीमारियों से राहत मिलेगी, और इस सूखे से, इस धूल मिट्टी से हमें राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जीके मीडिया के लिए।